हरियाणा सरकार कलाकारों को प्रोत्साहित करने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन शायद हरियाणा के बॉर्डर पार स्थित गग्गर पार अरनोली गांव में रहने वाले कवि चरण सिंह पुआधी पर सरकार की कृपा दृष्टि अभी तक नहीं पड़ी है। इसीलिए वह एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजर बसर कर रहा है। आर्थिक तंगी में अपना जीवन गुजारने के बावजूद उन्होंने अपनी कला, अपने हुनर को बरकरार रखा है। उनकी कविताओं ने श्रोताओं का भरपूर मनोरंजन तो किया ही है, आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद उन्होंने बिना किसी से आर्थिक मदद लिए इन कविताओं को छपवाया भी है, ताकि कविता प्रेमी इन्हें पढ़कर अपना आनंद उठा सके। सरकार की तरफ से या किसी भी संस्था की तरफ से इन्हें कभी कोई प्रोत्साहन या ऐसी मदद नहीं मिली है जिससे वे अपनी गरीबी से उबर सके और कला की सेवा कर सके। ये त्रासदी ही रही है कि हिंदुस्तान में कलाकारों की, शायरों की कदर उनके जाने के बाद ही होती है। युगमार्ग टीवी के पत्रकार कुलभूषण शर्मा ने अरनोली गांव के अंदर पुआधी बुक डिपो के मालिक कवि चरण सिंह से एक विशेष भेंट में उनसे बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि वह 10वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त है। उर्दू जुबान में भी उन्होंने डिप्लोमा किया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए। अरनोली गांव में किताबों व स्टेशनरी की छोटी सी दुकान चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उनकी 32 किताबें छप चुकी हैं, सैकड़ों कविताएं लिख चुके हैं। लोगों द्वारा कविताएं पसंद भी बहुत की जाती हैं। सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली उनकी कविता है मारे पेट की बुढ़िया, जिसमें उन्होंने गांव अरनोली में विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाली महिलाओं का जिक्र किया है, उनके पहनावे का जिक्र किया है, उनकी आदतों का जिक्र किया है जो शादी के बाद अरनोली में आई है। उन्होंने बताया कि कौन से गांव की कौन सी महिला का किस प्रकार का स्वभाव है। इस प्रकार से उन्होंने गग्गर पार का क्षेत्र किस प्रकार से हरियाणा से कटा हुआ रहता है और किसी भी राजनेता ने इस इलाके की तरफ कभी भी तवज्जो नहीं दी। हम पहुंचे हैं पुआधी बुक डिपो पे, जहां एक ऐसा कलाकार रहता है जिसने इतनी रिसर्च की है, इतनी मतलब पोइट्री के ऊपर रिसर्च की है और इतने गुणी हैं, लेकिन उनके गुणों की आज तक किसी ने कदर नहीं करी। उनसे हम आज बातचीत करेंगे। चरण सिंह पुआधी हमारे कवि महोदय हैं, चरण सिंह पुआधी, जो पुआधी बोली की कविताएं लिखते हैं कि इनकी सैकड़ों किताबें छप चुकी हैं। अभी हम इनकी किताबें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति से इस प्रकार गुजर रहे हैं कि ना तो इनकी कला की किसी ने कदर की। हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम कलाकारों की कदर करते हैं, हम राइटर्स की कदर करते हैं, लेकिन सरकार ने आज तक इनको कभी भी ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जिससे इनको ये मान मिल सके, इनको ये गर्व हो सके कि मैंने किसी उसकी सेवा की है। तो आज हम इनसे बात करेंगे। अपना नाम बताएंगे। चरण पुआधी है जी। सत श्री अकाल जी सारे लोगों को जी। मेरी आपका क्या क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पढ़े लिखे हो? 10वीं पढ़े हुए हैं जी मैं। अच्छा, और क्या क्या कर रखा आपने? मैंने उर्दू का डिप्लोमा कर रखा जी। 2 साल का शिक्षाधीन कोर्स कर रखा जी। हाँ जी, कई कोर्स और भी करना चाहूँ तो अभी समझे कमजोरी के कारण मैं कर नहीं सकी, आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं कर सके। तो पहले तो आपकी कला की हम मतलब वो करेंगे, प्रदर्शन करने के लिए चाहेंगे। आप थोड़ी अपनी पुआधी बोली में 2-4 कविताएं हमें बोल के सुनाएं। हाँ जी, सुना दीजिए। एक जी मैंने कविता लिखी थी मारे गाँव की बुढ़िया वाली, बहुत सारे अगर पेश करते हैं। गग्गर पार का इलाका वो करते हैं। गग्गर पार का इलाका है, इस इलाके के ऊपर इन्होंने कविता लिखी है अपनी पुआधी बोली में। हाँ जी, हाँ जी। गग्गर पार का इलाका आंदा नहीं यकीन किसी नूं ईवो देख लो जाका, हरियाणे ते राह कटिया गग्गर पार का इलाका। 7-8 पंचायतां इसमें 2-3 नगर खेड़े, 4 प्लाटर 5 माजरे, 20 इसमें डेरे, टुटियां सड़कां बट्टे खेडरे, औखा आना जाना, कट्टा बड़ी बदीनी बीरो के न्याणा के सियाणा, ताल मार दे के करांगे रामा हट तड़ाका, हरियाणे ते राह कटिया गग्गर पार का इलाका। गाँव में इब कम रहे ना नौकरी छोटी मोटी, नेड़ा तेड़ा शहर ना कोई मिल जाए रोजी रोटी, ना मारे गोदाम फैक्ट्री सैलर दाना मंडी, 12 कोका चीका पड़ता सीधी ना कोई डंडी, नवे ग्राउं नूं जाना पड़ता ढीली गेज कराका, हरियाणे ते राह कटिया गग्गर पार का इलाका। तो बहुत बढ़िया आपने कविता सुनाई। और कोई आपकी एक कविता बड़ी मशहूर है कि कौन सी मतलब स्त्री कहाँ की है, उसकी क्या क्या गुण है? हाँ जी, हाँ, बुढ़िया जे मेरी पहली कविता जी मारे गाँव की बुढ़िया। मारे गाँव में बुढ़िया बड़िया, जम्मन भोईगल जुड़िया बड़िया, जट्टा बेड़े छतने वाली, गाँव के गब्बे सीसने वाली, कुए पास बलबेड़ो बैठा, मंजा मल सपेड़ो बैठा, काड़ो रहा लड़ाइयां करदी, नैनो भैणा पावी सड़दी,
चंगे स्वभाव की नकटो छाड़ो, देहा डकालो तड़ियां बड़ियां, मारे गाँव में बुढ़ियां बड़ियां। खदरों मोटे खुंडे वाली, चीको ऊंचे चुंडे वाली, पूर्वणों है कम्मा खाती, है समानो सीधी सादी, जट्टी लंबर बंद उड़ीसो, जंगल की खवावा सीसो। तो मैं बीच में टोकूंगा आपको। हाँ जी, हाँ जी। आपने बहुत बढ़िया, आपकी कितनी पुस्तकें अब तक छप चुकी हैं? अब तक जी 32 किताबें छप चुकी हैं जी मेरी। कभी भी किसी अखबार वाले ने, कभी किसी पत्रकार ने या किसी संस्था ने आके आपसे कांटेक्ट किया? नहीं जी, अभी तो कोई खास कांटेक्ट नहीं करे जी, ना ज़्यादा मैं अखबारों में छपाऊँ। तो युगमार्ग टीवी आपको मतलब चैनल के ऊपर बात आपसे करवा रहा है, आपको कैसा लगे? मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है जी, किसी ने तो सार नहीं है जी। क्या शुभ संदेश दोगे आप युगमार्ग को? मैं तो यही संदेश दूंगा जी, ये दिन दुगनी और रात तरक्की चौगनी तरक्की करता रहे। धन्यवाद जी। इसी स्टोरी से संबंधित हम आपको लिए चलते हैं मोहाली में और मिलवाते हैं सरदार गुरप्रीत सिंह जी नियामिया से, जो कि पौधे की पिछले कई दशकों से सेवा कर रहे हैं और इनके द्वारा कई पुस्तकें भी लिखी जा चुकी हैं। तो गुरप्रीत जी, आपका स्वागत है। गुरप्रीत जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि एक स्टोरी है जिसमें अरनोली गांव है हरियाणा का, जो कि बिल्कुल पंजाब के साथ लगता है। वो भी वहाँ के निवासी हैं चरण सिंह, उनके द्वारा भी पौधी की बहुत ज़्यादा सेवा की जा रही है। उनका मानना है कि जो हरियाणा सरकार है या कोई और संस्था है, किसी ने उनको अभी तक उनकी सुध नहीं ली। ये है कि खुली बात करूँ थी, उनकी मांगता है उनका। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, ऐसा है, पहले तो जो पुआध का इलाका है, मैं पुआधी में बोलूँ तो अच्छा लगेगा क्योंकि पुआधी और हिंदी सिमिलर है। हाँ सर, बोलिए प्लीज। पुआधी का जो इलाका है ना, इसनों पहला तो किसी ने पछाणे नहीं दी, क्योंकि माझा मालवा दुआबा 3 इलाके ही मशहूर थे जी। और कुछ लोग हैं, जैसे नवतेज पुआधी था जी, वो माइनॉरिटी कमीशन जो इंडिया की थी उसका वाइस चेयरमैन था जी। और इब चरण पुआधी है। इस तरह बहुत सारे लेखक या बंदे लगे हुए हैं जेड़े पुआधी की सेवा कर रहे हैं। चरण पुआधी का ऐसा है जेड़ा नंगे धड़ लग्या होया बिल्कुल जी। और गरीबी की हालत विच होने के बावजूद वो पुआधी की इन्नी ज्यादा सेवा कर रहा है। 40 के करीब उन्हें पुस्तकां लिखियां, बिल्कुल। जिन्ने पंजाब के पिंड ने 12,000 समथिंग, सारे पिंडां दे नामां ते आधारित उन्हें बोलियां लिखियां। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁਆਧੀ ਮੰਚ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਰਨ ਪੁਆਧੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੁਆਧੀ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ਜਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਊਗੀ उन्ना ही ज्यादा कोई भाषा जिहड़ी है प्रफुल्लित होएगी। असीं पुआधी मंच वालों मंग करते हैं कि चरण पुआधी वर्गे होर मनजीत सिंह राजपुरा, गुरमीत सिंह बैदवान, डॉक्टर करमजीत चिल्ला, मोहनी तूर, परमदीप बैदवान, बहुत सारे साडे सज्जन है जिहड़े पुआधी दी नंगे धड़ सेवा कर रहे हैं। सरकार इन्हां दी साथ लवे। असीं अपने निजी वसीलियां तो जो भी हो सकदा वो असीं कर रहे हैं, पर सरकारां तो बिना कोई काम सिरे नहीं चढ़दा हुंदा। बिल्कुल। इसलिए साडी सरकार तो मांग है कि चरण पुआधी वर्गे हीरियां दी। न्यामे जी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूंगा कि कृपया प्लीज ये जो आपने कुछ शब्द अभी दोहराए हैं, कृपया दोबारा बोल दें कि क्योंकि थोड़ा सिग्नल की समस्या आ गई थी। हाँ जी, मैं ये कहना सी कि साडी ये मंग है कि जो पुआध इलाके लई पुआधी बोली लई जिहड़े लोग काम कर रहे ने, सरकारां उन्हां नूं साथ देण, उन्हां दी बांह फड़न। खास कर चरण पुआधी वर्गे जिहड़े गुरबत दे नाल घुलदे होए अपने मां बोली दी सेवा कर रहे हैं, उन्हां दी सरकार बांह फड़े। ये साडी पुरजोर अपील है सरकार अगे। न्यामे जी, अभी आप ये भी बता दीजिए कि पौधी क्षेत्र का जो एरिया है पंजाब और हरियाणा में, जो अभी आज के दौर में बढ़ चुका है, वो पूरा एरिया था क्या? कृपया इसके बारे में बताइए। एक अंग्रेज खोजी था ग्रीयर्सन, उसने पुआध की निशानदेही करी थी। उसके अनुसार नंगल डैम से लेकर
सतलुज दरिया के गैल गैल चमकौर साहब ते अगे का इलाका, संगरूर का पहला हिस्सा और गोला चीका तक, इधर पटियाले का पूर्वी हिस्सा, इधर जगाधरी, नारायणगढ़, चंडीगढ़, नंगल तो पंजौर, कालका ते घग्गरपार, कुरुक्षेत्र तक का इलाका ये पुआध है जी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यामे जी, आपने युगमार्ग टीवी के साथ अपने विचार बांटे। धन्यवाद। हरियाणा का हिस्सा होने के बावजूद भी इस क्षेत्र के विकास की ओर यहाँ के विधायकों और मंत्रियों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आज भी यहाँ के गांव अच्छी सड़कों और स्वच्छ पानी के लिए तरस रहे हैं। क्या सरकारें और विधायक इस तरफ ध्यान देंगे? एक सवाल ये निशान के साथ गोहल्ला चिका से पत्रकार कुलभूषण शर्मा की विशेष रिपोर्ट।